हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ रहे। कैसे हैं आप सभी? आपके 11th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी, होप सो। तो आप जैसे कि बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो आपने ध्यान से देखने हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप इनका सॉल्यूशन भी करके जाएंगे तो आपका 80 प्लस जो आपका सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा इसी में से। ओके, अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव है हमारे क्वेश्चंस। इन अगर आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं, मान लो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो शॉर्ट तो आप कर ही लोगे, एमसीक्यूज तो उन्हीं में से आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें से हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर। देखिए एक कंपाउंड, टू एलिमेंट्स x एंड y, दो एलिमेंट कंपाउंड दिए गए x एंड y, रेशियो 50% एंड ईच एटॉमिक मास ऑफ x इज 20, जिनकी x एंड y की रेशियो है 50% एंड x का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 20 है, और y का एटॉमिक मास कितना है 40। व्हाट कैन बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला? तो हमने इसका क्या निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एक तो एक आएगा ही आपके एग्जाम में। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है हमने। इनकी रेशियो दी हुई है और इनका इन दोनों का क्या दिया है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। नेक्स्ट, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ 560 ग्राम ऑफ इथीन। मतलब इथीन के कंप्लीट कंब्यूशन में कितनी ऑक्सीजन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितनी हमें चाहिए, नीड है। आगे, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल? मास परसेंट बताना है इथेनॉल में, किसका, ऑक्सीजन का। ओके, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। H2O का निकालना है, CO2 का एंड CH4 का। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है, कैलकुलेट। आगे फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, calculate the mass of CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution। मोलर मास ऑफ CH3COONA का कितना दिया है, इतना दिया, और हमने निकालना क्या है, मास निकालना है किसका, CH3COONA का। ओके, आगे है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अब हमने किसका मास परसेंट निकालना है, Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट का। ठीक है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट करना है, इस नीचे से देखो क्या करने के, इथेन के क्या क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन है इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे कार्बन एटम में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स की इथेन, इस पूरे इथेन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, निकाल सकते हैं आप इजिली। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको देखो नंबर ऑफ मोल्स, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो अलग अलग, इसके नंबर ऑफ मोल्स का पहले में, इसके दूसरे में, तीसरे में क्या, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दो, प्लस कर दो, वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यूनिट है हमारी सेकंड यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में से हमने क्या क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन अंडरगो वेवलेंथ। हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हो हमने, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दी हमने, वेवलेंथ निकालनी है, सॉरी वेवलेंथ दी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फॉर्मूला हमने किया हुआ है, जिसके हमें वेवलेंथ गिवन है इतनी और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है इंफ्रारेड रेडियस की। ठीक है, आगे है बोहर मॉडल ऑफ एटम्स, एक्सप्लेन एंड लिमिटेशन। बोहर मॉडल एक्सप्लेन करना है और उसकी लिमिटेशंस भी हमें बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? इन जो भी हमें दिए इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं, कौन, इन चारों, इनमें से, सब में से जो भी दी हुई हैं। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n? n की लोएस्ट वैल्यू दैट अलोज g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। n की वैल्यू निकालनी, इसकी लोएस्ट वैल्यू निकालनी है n की। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड्स। ठीक है, इसमें यूज की जाती है इफ इट एमिट स्ट्रांगली एट 16, अगर इतनी वेवलेंथ में उसको निकाला जाता है, एमिट किया जाता है। कैलकुलेट, क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ क्वांटम
नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट ऑफ इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी, इसकी एनर्जी इतनी हो, हमने इसका कैलकुलेट करना है, इसका पूरी वेवलेंथ निकालनी है इसकी, ठीक है, कितनी निकली। 6 क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। अब जो भी हमने दिया न्यूक्लियाई, कार्बन का, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन एंड ये एसआर का, जो भी हमने न्यूक्लियाई दिए इनके हमने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकाले। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक तो पक्का आएगा ही आएगा, चाहे एमसीक्यूज में आए या वन लाइनर में आए। आगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट, फोटॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन लाइट विद ए वेवलेंथ दी हुई है दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ नहीं दी हुई है, हमने क्या निकालना है, फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, ठीक है, आप निकाल सकते हैं इजिली, जिसको फॉर्मूला पता होगा वो इजीली निकाल सकता है, अब तक सबको पता चल गया होगा। आगे हमारी थर्ड यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है, अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, हमने ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कंसीडर की गई हैं, द करेक्ट इंक्रीज ऑर्डर, इनको इंक्रीज ऑर्डर में लगाने के, इसको सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन को इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। आगे आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, जो भी पीरियोडिक टेबल में होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर हमें पता होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। आगे डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें डिफाइन करना है। व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस के बारे में बताना है, उनके एग्जांपल्स भी बताने हैं, उसको डिफाइन भी करना है। व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव, ये ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाई हैलोजेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कैसे क्यों करते हैं, ओके। आगे, बाय यूजिंग पोलिंग्स मेथड कैलकुलेट द आयनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन, आयंस इन पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स गिवन दैट, इनकी जो है रेडियस क्या है, इतनी दी हुई है, रेडियस की कितनी दी हुई है, 3.14 एंगस्ट्रॉम दी हुई है इसकी रेडियस, ठीक है। आगे है हमारा, अब देखिए, अब है 8th क्वेश्चन, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बताना है हमने, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ब्रीफली गिव द बेसिस फॉर फॉलिंग स्केल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है, पहले तो इसको डिफाइन करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा होता क्या है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। अब इसमें और क्या क्या बताना है, एटॉमिक रेडियस के बारे में बताना है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, मेटालिक रेडियस क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, स्लेटर रूल क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इनके बारे में बताना है, ठीक है। आगे है हमारी नेक्स्ट यूनिट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, कुछ भी कट नहीं है इसमें से। व्हाट इज ऑक्टेट रूल, हाउ डू यू appreciate role of octet rule in explaining the chemical properties of elements, octet rule के बारे में बताना है पूरा हमने कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पूरे डिफाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे हमने, अब देखो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CH4 SF6 NO2 I3 SF4 NH3 H2, इनकी हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, sp होगी, sp3 sp2 sp3d होगी, और इनकी शेप बतानी है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, ये मोस्ट कॉमन होते हैं जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। आगे विस्पर थ्योरी में जो भी आएगा वो विस्पर थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। अब बॉन्ड ऑर्डर बताना है, जैसे मान लो बॉन्ड ऑर्डर CO का बताओ, N2 का B2O2 C2, ये कॉमन एग्जांपल होते हैं। और आगे मैग्नेटिक बिहेवियर हमें पैरा, अब देखो फॉर एग्जांपल CO दे दिया आपको और बोलेंगे ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको बता देना है। ये सारे ऐसे ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं। डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करना है। आगे द बॉन्ड एंगल्स इन मॉलिक्यूल्स, अब बॉन्ड एंगल्स निकालना है किनका, H2O NH3 CH4 एंड CO2 आर इन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में बताना है, जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उसे, चाहे आप इंक्रीज डिक्रीज ऑर्डर में बता दो, बॉन्ड ऑर्डर का जितना ज्यादा होगा उसको इंक्रीज ऑर्डर में डाल दो, बॉन्ड ऑर्डर बताने जो भी एग्जांपल है। अब IF7 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे हैं। IF7 है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती होगी, उसमें बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर तो कॉमनली हमें 7 दिख रहे हैं, निकाल भी सकते हैं, वहां पर भी 7 आएंगे और लोन पेयर निकाल लेना जितने भी आए हमारे।
आगे हैं जो भी N2CaCl2O3 and H2 which one of them has coordination bond, इनमें से किसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो आपने बताना है, ठीक है। आगे हैं LiI लिथियम आयोडाइड, LiF LiCl LiBr, मतलब लिथियम हेलोजन है, लिथियम ऑल हेलोजन लगाए हुए हैव मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, इन चारों में से किस हेलोजन का मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर होगा लिथियम के साथ, ठीक है। आगे हमारे नेक्स्ट यूनिट फिफ्थ है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें क्या है डिफाइंड बोयल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट एंड इन एसआई गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू बतानी है, ये बहुत ही कॉमन है, आ जाते हैं, ठीक है एमसीक्यूज की 1 मार्क्स में, और उसकी एसआई यूनिट भी बतानी है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो ये बताना है। आगे अंडर व्हाट कंडीशन डू रियल गैस टेंड टू शो आइडियल गैस कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, किस कंडीशन में जो रियल गैस है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, व्हाट इज डिस्पर्जन और लंडन फोर्स ये बताना है, डिस्पर्जन लंडन फोर्स, ड्राइव द आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव करनी है, at what temperature will the volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, मतलब किस कंडीशन पे होगा, किस टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर को ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस इनक्लोज्ड इन ए वेसल मेंटेन अंडर प्रेशर ऑफ 1400 टोर, ये प्रेशर दिया हुआ है 1400 टोर, ठीक है। कांस्टेंट is allowed to expand to 125 सेंटीमीटर अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन, व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, तो इसका टोटल प्रेशर बताना है, ये मैंने हिंट दी हुई है, ठीक है, मतलब दो प्रेशर दिए हुए हैं, वो एक वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजिली, देखो प्रेशर हमें एक तो मान लो ये P1 दे दिया, ठीक है, और हमारा P2 कौन सा इधर दिया हुआ है P2, और वॉल्यूम दिया है, ये तो V1 है और ये V2 है और ये P1 है, ठीक है, तो हमें P2 निकालना है, P2 निकाल लेंगे, वैल्यूज पुट करनी है, बस हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, बहुत ही इजी है आपका, आप कर सकते हैं ऐसा, मैंने हिंट इसीलिए दी हुई है नीचे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स आइसोथर्म है आइसोबार, इनको डिफाइन करना है, ठीक है, आइसोथर्म क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 at 31.1 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर, देखो प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें क्या दिया है वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या इसमें पूरा पुट वैल्यूज पुट करके आर की वैल्यूज दी गई है ये, तो हमने क्या निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल्स निकाल देने हैं, एन निकालना है। हाउ विल यू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस यूजिंग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये हमने पार्शियल प्रेशर निकालना है डेल्टन्स लॉ के यूज करके। आगे हमारे 6th यूनिट थर्मोडायनेमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम, सिस्टम एंड सराउंडिंग पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सिस्टम के बारे में बताना है। राइट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन सिस्टम, मैथमेटिकल रिलेशन बताना है इन आपस में। आगे है डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लॉ सारे करने हैं आपने, डिफाइन एंट्रोपी, डिफाइन लैटिस एंथैल्पी, डिफाइन हेज लॉ, ये बताना आपने। व्हाट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है सारा, इसमें सारे क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बारे में बतानी है, रिलेशन इनमें। डिफाइन साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट इज गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन बतानी है। अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा एच ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एच किस कंडीशन पर डेल्टा एच डेल्टा यू इक्वल हो जाएंगे। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी विद एन एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, या तो आपको अकेला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कौन कौन सी होती है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। डिफाइन ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम विद एग्जांपल, ये डिफाइन 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, डिफाइन करो ओपन सिस्टम क्या होता है। अब है ड्राइव द इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसको ड्राइव करना है, पूरा निकालना है, ये निकाल के दिखाना है। अब ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू दी है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, NH3 हमें एंथैल्पी निकालनी है, इसकी निकाल सकते हैं। फॉर ए रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू दी है, डेल्टा एस की वैल्यू दी है। एट व्हाट टेम्परेचर व्हाट वी द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कब होती है रिएक्शन, जब हमारी रिएक्शन पूरी ओवरऑल हमारी शुरू स्टेबल होती है, जहां पर जिस कंडीशन में, तो हमें ठीक क्या निकालना है, हमें डेल्टा एस डेल्टा यू डेल्टा एस डेल्टा एच दिया, डेल्टा जी निकाल देंगे हम,
आगे 7th हमारी इक्विलिब्रियम, इसमें क्या स्टेट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट एक्सप्रेशन फॉर केसी, केसी का एक्सप्रेशन बताना है, ये हमें रिएक्शन दी हुई है। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप बताना है। व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, गिवन एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेशन डिफरेंस बताना है। व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट, स्टेट द स्टेट ली चार्टर प्रिंसिपल, ये बताना इंपॉर्टेंट है। राइट एन एग्जांपल, एक्सप्लेन ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, गिव कंजुगेट एसिड एंड, आप देखो गिव कंजुगेट एसिड ऑफ H2O CO3O2 नेगेटिव HSO4 नेगेटिव O2 नेगेटिव, इसमें कंजुगेट एसिड हमें बताना है इन जो भी हमें कंपाउंड ये दिए हुए हैं, ठीक है। आगे हमारा राइट एम्फोटेरिक सब्सटेंस विद एग्जांपल, ऐसे ऐसे कंजुगेट बेस बताओ क्या होता है, एग्जांपल बताओ, ठीक है। राइट कंजुगेट बेस ऑफ, अब इसमें तो कंजुगेट एसिड निकाल दें, इसमें कंजुगेट बेस निकाल के दिखाओ, ठीक है। एक्सप्लेन लिव्स कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद एग्जांपल, कांसेप्ट बताना है पूरा एसिड बेस का, लिव्स। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बताने है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, गिव एग्जांपल के साथ। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिफाइन pH, शो दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू दिस वन, पूरा शो करना है, निकाल के दिखाना है, ठीक है, इनमें ही। व्हाट इज आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट आर फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, ये बताना है हमने। एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, गिवन एग्जांपल, बफर सॉल्यूशन के बारे में बताना है, उसके एग्जांपल भी। आगे हमारी 8th रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ हो सब आएगा। व्हाट इज नोन एंड एटॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2O बाई ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2, और फॉर्मेशन ऑफ, अब ये हमारा MCQs टाइप है, ठीक है, MCQs टाइप है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें से एटॉम ऑक्सीडेशन बताना है, फर्स्ट हमारा ये, सेकंड हमारा ये, थर्ड हमारा ये, और इनमें से कोई नहीं, कोई भी एक बताना है हमने। आगे है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जो भी ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर मींस कार्बन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन कितनी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये आपने कैलकुलेट करनी है, मतलब 0 to 4 हो जाएगी, 4 to 0 हो जाएगी, या फिर 1 to 2 हो जाएगी, ऐसे बताना है। डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये भी डिफाइन आ सकता है। बैलेंस्ड इक्वेशन, जो रिएक्शंस है वो बैलेंस्ड करनी आ सकती है। अब है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है हमने। व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज हाफ रिएक्शन मेथड, व्हाट इज की डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट हमारी हाइड्रोजन, ये भी कंप्लीट आएगी, इसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है। कमेंट ऑन द रिएक्शंस, हाइड्रोजन विद, मतलब हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, सोडियम के साथ करेगा क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ करेगा क्या बनेगा, ठीक है, ये बताना है। ओके, क्लोरीन के साथ देखो HCl बना सकता है। आगे व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्राइड्स ऑफ NO and F to have lower boiling points than the hydrides of their subsequent give numbers, give reason, reason बताना है इसकी, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट कैसे है। आगे कैन फॉस्फोरस विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म pH5, क्या ये बना सकता है, बताना है आपने, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर देना बता के। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है H2O2, तो इसकी स्ट्रेंथ बतानी है हमने, वॉल्यूम दिया हुआ है। आगे जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी पीरियोडिक टेबल है हमारे उसमें किसी का भी एटॉमिक नंबर दे देंगे, उसकी हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता देना है। क्लासिफाई आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो भी आइसोटोप है उन्हें बताना है, 1H1 1S2, ये सारे। व्हाट इज द रेशियो, मास रेशियो ऑफ दिस आइसोटोप्स, उनकी मास रेशियो भी बतानी है। हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है, डाइहाइड्रोजन कैसे बनेगा, उनकी प्रिपरेशन बतानी है H2 की। ऑबिटेंट फ्रॉम कोयल गैसिफिकेशन भी इंक्रीज, ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन करना है कंप्लीट। अब ये रिएक्शंस है हमारी, ये कंप्लीट करनी है कि आगे हमारे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने हैं।
वट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में बताना है, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज के बारे में बताना है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 10th यूनिट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है, व्हाट इज एल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सेल्स? एल्कली मेटल के बारे में बताना है। व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पैक्ट कलर टू द फ्लेम? ये कलर क्यों नहीं देते? ठीक है, नेम द एल्केलाइन अर्थ मेटल यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। एल्केलाइन अर्थ मेटल के नेम बताने हैं सबके रेडियोथेरेपी में। व्हाई CS एंड पोटेशियम यूज एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल? ठीक है, ये बताना है क्यों यूज किया जाता है। व्हाट इज विच एल्कली कार्बोनेट कंपोज ऑन हीटिंग टू लिबरेट CO2? कौन सा एक एल्कली कार्बन है जिसको हीट करने पर हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है। ठीक है, नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन एल्कली मैटर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जब किसी भी डाइल्यूट एसिड मतलब HCl के साथ, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी हम एल्कली मेटल को लिबरेट जलाते हैं, उसमें रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या निकलता है वहां से, वो बताना है। विच एल्कली अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक? मतलब कौन सा एम्फोटेरिक होगा, कौन सा एल्कली? ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन, ये हमें रिएक्शन बतानी है कि सोडियम की हाइड्रोजन के साथ बनेंगे तो क्या बनाएंगे? 2NaOH बन जाएगा। ठीक है, ये सारा बताना है। व्हाई एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड NH3 गिव डीप ब्लू कलर इन सॉल्यूशन? जब एल्कली मेटल को NH3 में डिप किया जाता है, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है? डीप ब्लू कलर देता है। क्यों देता है वो बताना है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। Why LiF is almost insoluble in water whereas LiCl is soluble in water and also in acetone? मतलब LiF soluble नहीं होता और LiCl soluble हो जाता है, क्यों हो जाता है? रीजन बताना है। ओके, A solution of Na2CO3 is alkaline. Why? मतलब ये solution क्यों है alkaline? बताना है इसका रीजन। Why K is more stable than Na? पोटाशियम सोडियम से ज्यादा स्टेबल क्यों है? रीजन बताना है। Why alkaline earth metals not be obtained by chemical reduction? इसका भी रीजन बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें क्या है, व्हाट आर द एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स बताने हैं। नेम द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन? कार्बन के सारे एलोट्रोप्स बताने हैं जो भी ग्रेफाइट, डायमंड वगैरह सब होते हैं। व्हाई बोरॉन डज नॉट फॉर्म B3+ आयंस? बोरॉन B3+ आयंस क्यों नहीं बनाता? क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक। मतलब ये बताने न्यूट्रल कौन सा होगा, बेसिक कौन सा होगा, एसिडिक कौन सा होगा और एम्फोटेरिक कौन सा होगा। ठीक है, what is meant by catenation? Why does carbon show the property catenation to maximum extent? ये बताना है। what is state of hybridization of carbon of CO3 2 negative and diamond and graphite? इसकी hybridization बतानी है। ठीक है, why do boron halides form additional product with ammonia? ठीक है, ये कैसे प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? अमोनिया के साथ। ओके, आगे है why PbCl2 is more stable than PbCl4? ये ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आएंगे, इनऑर्गेनिक वाली में बहुत आते हैं। why does carbon differ from rest of the members of its family? जो भी कार्बन फैमिली है, कार्बन मोर स्टेबल कैसे होता है? ठीक है, अलग कैसे है? why carbon form covalent whereas lead form ionic bond? कार्बन कोवलेंट और लेड जो आयनिक बॉन्ड क्यों बनाता है, कैसे बनाता है? ठीक है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ BF3 BF2 और नेगेटिव, इनकी शेप बतानी है। असाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन देयर स्पीशीज। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है इसकी निकाल के। एक्सप्लेन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर्स। इनको एक्सप्लेन करना है आपने, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। आगे हमारी 12th यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें क्या है, डिफाइन करना है, राइट द डेफिनेशन। इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इनमें से एक ना एक इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। What are the hybridization of state of each carbon atom in the following? इनकी hybridization बतानी है। sp होगी, sp2 होगी, sp3 होगी, इन तीनों की। ठीक है, एक की भी आ सकती है 1 मार्क्स में, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस। What is structural chain and position isomerism? मतलब चेन आइसोमेरिज्म कौन सा होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? ठीक है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये डिफाइन करना है, एग्जाम्पल जरूर दे देना आप। ठीक है, What are the nucleophile इलेक्ट्रोफाइल along with examples? बतानी है। IPS
कैरोसिन नेम जिसका भी होगा उसके आपने बताने हैं, प्रैक्टिस करनी है। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, मतलब इन जे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, ये कैलकुलेट करने हैं। राइट एन एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजोइक कंपाउंड, एग्जांपल बताना है, कोई भी एक बता देना। डिफाइन कार्बोकेटाइन, डिफाइन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, how can the maximum mixture how can the mixture of kerosene oil and water can be separated, मतलब उनको सेपरेट कैसे किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन होमोजीनियस सीरीज, ये बतानी है, होमोजीनियस सीरीज। हाउ डज हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफाइन करना है ये। राइट एन एग्जांपल ऑफ एन एसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एग्जांपल बताना है कोई भी एक मार्क्स का आएगा ये, 1 मार्क्स का। आगे हमारी लास्ट यूनिट है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताना है व्हाट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स कोल्ड, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। व्हाट आउट इथेन, इथीन एंड इथाइलिन, इथेन में 1 बॉन्ड होगा, इथीन में 2 बॉन्ड होंगे, इथाइलिन में 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है। हैज लॉन्गेस्ट सीसी बॉन्ड, किसमें लंबा बॉन्ड होगा, कॉमन सी बात है, किसमें होगा, इथेन में ही होगा ना, क्योंकि जितना अब इथेन है सिंगल बॉन्ड, लंबा बॉन्ड ही होगा ना इसमें। ओके, व्हाट इज सी 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 बॉन्ड एंगल इन बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में बॉन्ड एंगल बताना है, कैसे, बेंजीन की आप स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये वाला बताना है, सी सी बॉन्ड एंगल, ये वाला, ठीक है, सी 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 बॉन्ड एंगल बताना है। ओके आगे COH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब ये कैसे ऑर्थो पैरा मेटा कौन सा ग्रुप होगा ये, ठीक है, मोस्ट स्टेबल। नेम द चेन आइसोमर ऑफ C5H12, चेन आइसोमर बताना है विच हैज टर्सरी कार्बन एट, इसमें से टर्सरी कार्बन है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर बना के देखने, इसमें से टर्सरी कार्बन बताना है हमारा कौन सा होगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें कंप्लीट करके दिखानी है, ओके, ड्राई ईथर के साथ। ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर CHCl, अब देखो सिस क्या होते हैं, एडजस्ट पोजीशन पर होते हैं ना, ट्रांस में क्या होते हैं, अपोजिट पोजीशन पर होते हैं, ये बताना है। कंप्लीट द फॉलोइंग, ये भी कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट करके दिखानी है, कंप्लीट रिएक्शन काफी आ सकती हैं। व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग हैव ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्केन एंड व्हाई, रीजन के साथ बताना है। कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड टू इथेन, मिथाइल ब्रोमाइड को इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। What reaction cannot be used for the preparation of unsymmetrical alkanes, मतलब नहीं यूज की जाती, why, give reason बताना है, ठीक है। How can ethane be prepared from, कैसे इथेन इथेनॉल इथाइल ब्रोमाइड से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। 13 क्वेश्चन आगे, what do you understand by peroxide effect, peroxide effect बताना है हमने, ठीक है। आगे 14 state Marconi's rule using this rule, ठीक है। मार्कोनिस रूल बताने, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। कौन से, जैसे HCl H2O, इन अब है रिएक्शंस दी हुई हैं इनकी HCl H2O, इनमें मार्कोनिक रूल कौन सा स्टेबल होगा, प्रोपीन बनाते हैं जब हम। आगे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 इसकी स्ट्रक्चर बतानी पूरी ड्रॉ करके नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेम द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस, ठीक है, क्या बता, ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन 2 इसका कंपाउंड का नाम बताना, ओजोनोलिसिस करेंगे तो। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा, आगे कन्वर्ट बेंजीन टू, कन्वर्ट करें बेंजीन टू एस्टोफिनोल और मेटाक्लोरो बेंजीन, ठीक है, ये कन्वर्ट करने हैं। तो ये आपके टोटल 13 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आप क्वेश्चंस कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही हेल्प होंगे, स्कोरिंग मार्क्स आ जाएंगे आपके इसमें। ओके आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।